जिसने यीशु मसीह को पानी पिलाया था। आज हमारे ज़माने में आधुनिक युग में भी बहुत सारी सामरी स्त्रियां हैं। व्यभिचार जिसे परमेश्वर ने करने को मना किया था, आज भी समाज में बड़े पैमाने पर व्याप्त है। सवाल ये उठता है कि क्या हम जो लोग व्यभिचार में चले गए हैं उनसे घृणा करें? नहीं, हमें उन्हें माफ करना है और उनको यीशु मसीह के विषय में बताना है। सिर्फ व्यभिचार नहीं, कोई शराब पीता है, कोई गलत आदतों में है, तो हमें उन्हें प्रभु के विषय में बताना है। इसी सिलसिले में एक आधुनिक सामरी स्त्री का नाटक लेकर के हम लोग आपके पास आए हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से प्रभु इस स्त्री के जीवन में काम करता है। और जब ये प्रभु को ग्रहण नहीं करती है तो इसका जीवन कितना खतरनाक हो जाता है, और जब ये प्रभु को पश्चाताप करती है और ग्रहण करती है तो इसमें कितना फर्क होता है। आइए हम नाटक के माध्यम से वचन सुनेंगे पहले, फिर हम वचन में जाएंगे। विधवा माँ को देखते हैं जो अपनी बेटी चंदा के कारण बहुत परेशान है और उसकी पड़ोसन आशा उसके दुख को दूर करने की कोशिश करती है। चंदा, ओ चंदा, कहाँ गई ये लड़की? चंदा, चिल्ला चिल्ला कर तो मेरी सांस फूल रही है। ये लड़की है कि हवा का झोंका, क्षण भर में ही गायब हो जाती है। कहाँ गई होगी पता नहीं। चंदा, ओ चंदा। क्या हुआ शोभा दी? क्यों चिल्ला चिल्ला कर हड़ताल हुए जा रही हो? यही कहीं होगी आसपास, चर्च के नलके में पानी भरने चली गई हो। मुझे नहीं लगता आशा कि वो चर्च के पास गई होगी। अगर गई होती तो अभी तक आ जाती। पता नहीं ये चंचल लड़की कहाँ गई है। 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा। मेरी तो सांस सूख जाती है उसके बारे में सोच सोच कर। सीमा बेटा, जरा सुनो तो। जी माँ, अभी आई। बेटा जाओ अपनी सखी चंदा को ढूंढा, बड़ी माँ परेशान हो रही है। माँ, मुझे चंदा को ढूंढने ना भेजा कर। वो हमेशा लड़कों से घिरी होती है और उसके पास के लड़के मेरा मजाक बनाते हैं। कैफे नहीं मांग रहा जिससे, जा जल्दी ढूंढ के आ, नहीं तो अभी लगाती हुई। जा रही हूँ। देख रही हो आशा, इस लड़की की बदमाशी, फिर से लड़कों के साथ। हे प्रभु, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझ विधवा को अकेला क्यों छोड़ दिया? चंदा के बाबा के साथ क्यों नहीं ले गए? मैं गरीब, ऊपर से एक विधवा, कैसे इसकी चंचलताओं को संभालूं? हे परमेश्वर, तू तो अन्यायी नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शोभा दी, रोइए नहीं। परमेश्वर का हर कार्य उनकी योजना के अनुसार होता है। वचन हमें ऐसा बताता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके द्वारा सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोइए मत। देखा, मैंने कहा था ना कि आम के बगीचे में बैठ आनंद और दान के साथ गप्पे लगा रही थी। तेरी गप्पों की ऐसी की तैसी, आज तुझे मां बन के तेरी हड्डियों का चूरन करा दूंगी। अरे दीदी मारिए नहीं। लड़की जवान हो गई है, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। क्यों रे चंदा, आपको क्यों तंग करती है? चल माफी मांग। माफ कर दो माँ, आज से ऐसा नहीं होगा। झूठी कहेगी। चंदा अपनी माँ को आश्वासन देती है कि वो अब ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उसकी सखी सीमा जानती है कि वो झूठ बोल रही है। इसी दरमियान फिर वो अपनी माँ को एक झटका देती है जब उसकी माँ स्कूल जाती है। अब क्या हुआ शोभा दी, क्यों रो रही हो? मत पूछो आशा, इस लड़की ने तो मेरी बदनामी कर दी है हर जगह। मुझे कहीं कहीं छोड़ो। अरे दीदी बताइए तो, क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता ये लड़की ने क्या किया? पता है, कुछ दिन से कहकर भी करती थी कि स्कूल जा रही है, पर आज पता
बताया था, अब मुझे इन बातों के बारे में पता चला। चंदा, चंदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मौसी, मैं तो माँ से कब से कह रही हूँ, मुझे पढ़ने लिखने का मन नहीं करता। माँ ने मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज दी है, मैं क्या करूँ? अरे दुष्ट, पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो क्या करेगी? बेटा पढ़ोगी लिखोगी तो कुछ गुजारा निकलेगा तुम्हारा, कुछ नौकरी पाओगी। मेरे मरने के बाद क्या करोगी बेटा? माँ, एक तो तुम मरने जैसी दिखती नहीं, इसलिए मरोगी नहीं। और दूसरी बात, अगर मर भी गई तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैं इतनी सुंदर और स्मार्ट हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा? खबरदार चंदा, ऐसी बातें मुंह से निकाली तो। क्यों ना कहूँ मौसी, यही सच है। आज मोहल्ले का हर लड़का मुझसे शादी करने के लिए पागल है, चाहे वो आनंद हो या दान। मैं ही सोच रही हूँ किससे शादी करूँ। देख रही हो आज ये लड़की मुझे पागल कर देगी, बिल्कुल पागल। माँ, एक तो तुम ना मरोगी ना पागल होगी, कम कर देती हो बस। मौसी, मैं जा रही हूँ, आनंद ने मुझे पिक्चर दिखाने को कहा है, आप जरा माँ को समझा देना। बाय। शोभा दी, अब मैं क्या करूँ? रोइए मत। मुझे समझ नहीं आता आशा, इतनी अच्छी लड़की कब ऐसे बिगड़ गई, पता ही नहीं चला। दीदी, चंदा शुरू से ही ऐसा है। मोहल्ले वाले ने आपको बताया तो था कि वो अलग अलग लड़कों से घूमती, हीरोइन बनना चाहती है। आपने किसी की सुनी ही नहीं। सही कहती हो आशा, मेरी ही गलती है, मेरे ही भरोसे ने उसे आज बिगाड़ा है। अगर मैं उस पर इतना प्रेम नहीं बरसाती और उस पर इतना भरोसा नहीं करती तो आज वो नहीं बिगड़ती। पता है, जब मोहल्ले वाले आते थे मुझसे उसकी शिकायत करने तो मैं किसी की नहीं सुनती थी। इसी वजह से वो आज इतनी बिगड़ गई है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत भरोसा किया। दीदी, बच्चों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर देख परख कर। खैर, ये सारी पुरानी बातें हैं, छोड़िए इन सबको। मैं एक सलाह दूँ? हाँ बोलो आशा। आप इससे पूछिए कि इससे कौन पसंद है, इसकी उससे शादी करा दीजिए, कम से कम एक के साथ तो बनकर रहेगी। सही कहती हो आशा, मैं वही करती हूँ, मैं बात करती हूँ चंदा से। शोभा ये निश्चय करती है कि वो चंदा से उसके विवाह की बात करेगी। देखिए जब वो अपनी बेटी को बोलती है तो उसकी बेटी उसे क्या जवाब देती है। चंदा, चंदा, बेटा बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या हुआ माँ, तुम्हारा तो सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करना ही काम रहता है। अरे बेटा, क्या कर रही थी? मैं मूवी देख रही थी। कौन सी पिक्चर देख रही थी, मुझे भी बताओ। माँ तुम तो मत ही पूछो, वरना फिर मुझे भाषण देना शुरू कर दोगी। मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा भला? वैसे भी तुम उल्टे सीधे काम करती रहती हो। अच्छा चंदा, देखो पढ़ना लिखना तुम चाहती नहीं, कई एक लड़के तुम्हारे दोस्त से भी ज्यादा है, तो क्यों ना तुम शादी कर लो बेटा। शादी? और मैं? मुझे तो अभी बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइन बनना है। वैसे भी दान कहता है तुम नंबर 1 बन जाओगी, सिर्फ थोड़ा लीक से हट के काम करना होगा। और क्या? क्या बुरा हो उसका मकद्दान का, उल्टी सीधी बातें पढ़ाता रहता है तुम्हें। मैंने तुम्हें बचपन से बाइबल पढ़ने को कहा, तुमने पढ़ा? उस दान की बात एक मिनट मानी। संडे स्कूल जाती तो थी, तुमने ही मना कर दी। संडे स्कूल बेटा, वहां जाकर भी तुम लड़कों के साथ रहती थी। मैंने तुम्हें कहा था ना बचपन से कि किसी को बुरी नजर से देखना भी अपराध है, व्यभिचार है, पर चंदा तुम वही करती थी। माँ, बाइबल के अनुसार अगर जियो ना तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्या कह रही थी? शादी? मुझे तो आनंद और दान दोनों ही अच्छे लगते हैं, मैं किससे शादी करूं? क्या दोनों लड़के पसंद है? ये कैसी बातें हैं? एक पर ध्यान लगाओ चंदा, वैसे भी आनंद दूसरे धर्म का है और बाइबल में लिखा है असमान जुए में ना जुटो। एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल? माँ, आनंद ईसाई नहीं तो क्या हुआ? गोरा है, स्मार्ट है, पैसे वाला है, मेरा ध्यान तो उसी में रहता है। और वैसे भी उसने मुझे कहा है कि शादी के बाद मैं फिल्मों में काम कर सकती हूँ। हे प्रभु, इसे संभालिए। देखो चंदा, तुम्हारी अकल में तो पत्थर पड़ गए। बाइबल के अनुसार सोच समझ के कार्य करो बेटा, सोच समझ के कार्य करो।
अनुसार जिंदगी जी, घुट घुट कर रहूं। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। मैं तो आनंद से विवाह करूंगी और बॉलीवुड फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन बनूंगी। चंदा ने अपने माँ के विपरीत जाकर आनंद से विवाह कर लिया। थोड़े दिन तो बड़े अच्छे बीते। इसके बाद जब चंदा हीरोइन बनने का प्रयास करने लगी तो आनंद को ये बिल्कुल ना भाया और उन दोनों के झगड़े शुरू हो गए। यूं भी चंदा की बिल्कुल आदत नहीं थी कि वो किसी के बस में रहती और आनंद अब उसे अपने बस में रखना चाहता था। अंततः वो थक हार कर अपने माँ के घर चली आई। चंदा, अकेली बैठी क्या सोच रही हो? चलो चला बाहर ग्राउंड से घूम कर आते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है सीमा। देखो ना, इस दुष्ट आनंद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों, तुम लोगों ने तलाक कर लिया क्या? जब शादी की ही थी तो तुम थोड़ा झुक ही जाती। मैं क्यों झुक कर रहती? मैं इतनी सुंदर हूँ इसलिए क्या? इसलिए मैं झुक के रहती? फिर प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या होना था? वो आनंद बड़ा ही झूठा था। शादी के बाद उसका रंग ढंग ही बदल गया। हमेशा मेरी बुराई करता था। घर के काम करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, इतना तैयार ना हो, लड़कों से बात ना करो, और तो और मेरी हीरोइन बनने की बात सुनकर मुझे मारने की धमकी देता था। अरे ऐसा लगता तो नहीं था। शादी के बाद पूरा बदल गया था। अगर मैं दान से बात भी करती तो चिढ़ जाता था। कहता था शादी से पहले तुम्हारे 3 बॉयफ्रेंड थे, तुम्हारा मन नहीं भरा जो दूसरे से बात करती हो। फिर अब क्या करोगी? तुम चिंता मत करो, 2 महीने में तलाक फाइनल हो जाएगा। फिर मैं दान से शादी कर लूंगी। वैसे भी 2 ही साल तो गुजारे थे आनंद के साथ, पूरी जिंदगी तो नहीं गुजारी थी ना। देख लो। अंततः आनंद और चंदा का तलाक हो गया। उसकी नजदीकी दान के साथ बढ़ने लगी और दान तो था ही चंदा का आशिक। वो उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन इन लोगों ने फिर से बड़े मजे में गुजारे, लेकिन थोड़े दिन के बाद चिक चिक शुरू हो गई। रोज झगड़ा, मारपीट, एक दूसरे की बात नहीं सुनना और अंततः फिर से चंदा अपने घर लौट आई। तो फिर घर क्यों आ गई चंदा? कहीं दान से लड़ाई तो नहीं हुई? मैं उसे छोड़ आई हूँ। वो हमेशा मुझ पे रौब जमाता था। कहता था उसने मुझ पे एहसान किया है, मुझ जैसी औरत से शादी करके। किसी तरह 4 साल गुजारे, अब हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा ना करो चंदा, तुम पर डबल तलाक का ठप्पा लग जाएगा। लग जाने दो, मेरी वजह से। मुझे कोई लड़कों की कमी है? अभी भी कई लड़के मुझे अपने साथ रखने को तैयार हैं। सब्र करो चंदा, हड़बड़ा कर कुछ फैसला ना करो। तुम बच्ची नहीं रही, तुम्हारी उम्र 25 साल की हो गई है। अरे इसी बात की तो मुझे चिंता है। अभी भी अगर मैं हीरोइन नहीं बन पाई तो? देखो सीमा, अपनी दोस्त को समझाओ। ये जो कह रही है महापाप है, व्यभिचार है। 10 आंखें हमें व्यभिचार करने से मना करती है। हाँ बेटी, अपनी सुंदरता पर इतना घमंड ना करो, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है। आप और आपका परमेश्वर, बस क्या ही कहूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मुझे मेरी जिंदगी का फैसला करना आता है। आशा, मुझे लगता था ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती, पर ये तो तेरी भी नहीं सुन रही। चलो हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं सिर्फ इसके लिए। चंदा, तुम माँ और मौसी से इस तरह बात क्यों करती हो? क्यों ना करें? दोनों रोते करते अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और चाहते हैं मैं भी वैसे ही जीऊं। अब क्या करोगी? दान
दान से तलाक का मुकदमा हो जाएगा, उसके बाद अब मुझे शादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। वैसे एक बात बताओ, किसी से कहोगी तो नहीं? हाँ बोलो। वो महेश को जानती हो? उसने मुझे एक कार और एक घर देने की कह रहा है। मगर वो तो शादीशुदा है। अरे तो क्या हुआ, मुझे इस बार शादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, सिर्फ फिल्मों में फोकस करना है। ये सही नहीं हो रहा है चंदा। तुम ना बिल्कुल माँ और मौसी की तरह बात कर रही हो। मैं तो ऐसे ही करूँगी। मैं फिर कहती हूँ यह सही नहीं है। और एक बार सोचो। चंदा, जिसकी जिद समाप्त नहीं हो रही थी, अब दान के ऊपर तलाक का केस करके महेश के साथ रहने चली गई, जो एक तो दूसरे धर्म का था, साथ ही वो पहले से शादीशुदा था। और इस बात ने शोभा को बुरी तरह तोड़ दिया। हे प्रभु, मुझे अब चंदा के बाबा के साथ क्यों नहीं ले गए? क्यों मुझे छोड़ दिया इस लड़की के साथ यहाँ? परमेश्वर तू तो अन्याय नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस लड़की की चंचलता है तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे। समझाओ इसे। क्या हुआ शोभा दी, क्यों इतनी जोरों से रो रही हो? कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं आशा में क्या बताऊं? पता है, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। चंदा महेश के साथ दुखू हो गई है। वो शादीशुदा महेश था ना, उसके साथ। और दान पर तो तलाक का केस ठोक दिया है। क्या करूंगी मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर जगह बदनामी हो गई है हमारी। दीदी, ऐसी बातें छुपती हैं क्या? मुझे सब पता चल गया था। तुम्ही बताओ मैं क्या करूँ आशा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस प्रार्थना कीजिए, मुझे विश्वास है परमेश्वर पिता कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेगा। सही कहती हो, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पर। महेश ने चंदा को कुछ दिनों तक अपने पास रखा, झूठे वादे किए और अब उसको छोड़ दिया। वो कहीं की न रही और अब फिर से अपनी माँ के पास है और माँ के घर चली आई है। और सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, औरतें उसका मजाक उड़ाती हैं, पुरुष उसको गंदे इशारे करते हैं। बहुत अंदर से परेशान, लेकिन अभी भी अपने घमंड में बनी हुई। देखो देखो, आ रही है हीरोइन। अरे कौन? वही 3 बॉयफ्रेंड, 2 शादी और तीसरे के साथ धूप होने वाली चंदा। हम तो सचमुच इसको क्या ऐसा क्या अच्छा लग रहा है जो इतने गलत काम कर रही है? हम तो शुरू से जानते थे कि ये ऐसे ही निकलेगी। हम लोग इसकी माँ को बतलाते थे कि इसकी माँ हम ही से लड़ती। क्या हुआ चंदा, तुम महेश से शादी कर ले? अरे ये महल से थोड़ी ना शादी करेगी। महल से अच्छा नहीं लगेगा तो किसी और के साथ रुकू हो जाएगी। तुम लोगों को क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी मैं जैसे जीऊं। रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गया। भाग जाओ तुम। अरे इससे बात मत करो, इससे बात करने से हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं ही हूँ ना जो तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रही हूँ। अरे तुम तो अब बुरी भी लगने लगी हो। कहीं महल से ना इसे छोड़
चंदा, क्यों रो रही हो? सब तुम्हारे कारण हुआ है। मेरे कारण नहीं, तुम्हारे स्वभाव के कारण। तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना ही घमंड था, तुम ये सुनती ही नहीं। सुना है तुमने दूसरी शादी कर ली। हाँ, अरमा के साथ। जो तुम ना कर सकी वो उसने कर दिया। आज मैंने बत्तीसवां भी ले लिया है। मगर वो तो बहुत साधारण लड़की थी। परमेश्वर के प्रेम और विश्वास ने उसे असधन बना दिया। उसने मुझे तो प्रेम किया ही, मेरे पूरे परिवार को परमेश्वर के प्रेम से भर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक खुशखबरी है। मुझे एक हफ्ते पहले ही परमेश्वर ने जुड़ा पशु की आशीष दी है। बधाई हो। एक बात कहूँ चंदा, अभी वक्त है, पश्चाताप कर लो। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए कर तुम्हारा है, वो तुम्हें माफ कर देगा। चंदा को पूरे गांव की महिलाएं मजाक उड़ाती हैं। उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और पानी भरने के लिए भरी दोपहरी में जब बहुत गर्मी रहती है तब वो नल में जाती है। हम उस व्यभिचारिणी स्त्री को याद करते हैं कि जब सारा गांव घर में रहता था उस समय वो पानी भरने जाती। उसी तरह चंदा भी भरी दोपहरी में पानी भरने जाती है और देखिए किस तरह परमेश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। चलो, नल से पानी नहीं भरना है क्या? मैं अभी नहीं जाऊंगी। मैं अभी नहीं जाऊंगी। मैं दोपहर में जब कोई नहीं रहेगा मैं तब जाऊंगी। क्यों भला? सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। मर्द भी मुझे गलत इशारे करते हैं। सोचती हूँ दोपहर में जब कोई सब घर पे रहेंगे मैं तब जाऊं, किसी से मुलाकात नहीं होगी। क्या सोच रही हो? माँ भी मुझे समझाते समझाते मर गई। सचमुच मैंने बहुत गलती की है। जब जागो तब समय है। अभी भी देर नहीं हुई चंदा। अच्छा, चलती हूँ, घर में एक बूंद पानी भी नहीं। जाती हूँ, पानी लेके आ जाती हूँ। इस धूप में सब घर के अंदर हो गए। बेटी, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ। ओह, इतनी गर्मी है। आप मेरे हाथ से पानी पिएंगे? लगता है आप इस गांव के नहीं हैं। मैं यहाँ का नया पादरी रांची माता मंडली से आया हूँ। क्यों, तुम्हारे हाथ से पानी पीने में क्या पाप है? गांव वालों ने मुझे गांव बाहर कर दिया है, क्योंकि पहले मेरे जीवन में 5 पुरुष थे और अब जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो तो मेरा पति भी नहीं है। लोगों की नफरत के कारण मुझे इस कड़कती धूप में पानी लेने आना पड़ता है। क्या आप ये जानते हुए भी मेरे हाथ से पानी पिएंगे? हाँ बेटी, मैं जरूर पीऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए तो अपनी जान दी। चलो, अब देर मत करो, बहुत प्यास लगी है। धन्यवाद बेटी, प्रभु तुम्हें आशीष दे। सोचती हूँ अपने घर पे एक नल लगवा दूँ, फिर मुझे इस धूप में पानी भरने नहीं आना होगा। मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुमसे रिश्ता बना लूं जो जीवन का जल देता है? जीवन का जल वो क्या है? जो कोई जीवन का जल पीता है वह कभी प्यासा नहीं होता। अनंत काल तक उससे श्रोता उमड़ता रहता है। उस जल को मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ?
अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान में रखकर उनसे एक गहरा और प्रगाढ़ रिश्ता बनाइए, ताकि आप सभी को जीवन का जल हमेशा मिलता है। मगर मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कई एक के साथ व्यभिचार किया है, और तो और मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। बेटी, मैंने बताया ना, प्रभु यीशु मसीह ने ही हम पापियों के लिए अपनी जान दी है। हमारे पाप चाहे कितने भी गंदे हो, उनके लहू से धुलकर शुद्ध और सफेद हो जाते हैं। जाओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पादरी साहब की बातों ने चंदा के जीवन में बहुत असर डाला। उसने अपने पापों को सोचा और प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, और जैसे ही उसने पश्चाताप किया, देखिए उसके जीवन में क्या क्या अच्छा होने लगा। हे प्रभु यीशु, मुझ पापिन पर दया कीजिए। मैंने बहुत पाप किए हैं, पर मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। आगे से मैं कोई पाप नहीं करूंगी। तुमने मन फिराया ना चंदा। मौसी, यीशु मसीह ने जब भी चंगाई की या शैतान को निकाला, उन्होंने हमेशा कहा, जाओ फिर कर पाप ना करना। कितना भला है यीशु मसीह। हम कितने किस्मत वाले हैं, हमें यीशु मसीह मिला। मौसी, पादरी साहब ने मुझे बताया कि हमारा यीशु मसीह कितना भला है। उसने मेरे सारे पाप माफ कर दिए। चंदा, नाराज ना होना, मैं बिना पूछे चला आया। अरे नहीं नहीं, आओ, कहो क्या बात है। कल मैंने एक सपना देखा और मेरी आंखें खुल गई, फिर सो ना सका, इसलिए चला आया। क्या सपना था? कल प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वापन में आए और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे इतनी सारी पापों को माफ की, क्यों तुम चंदा माफ नहीं करते? फिर क्या हुआ? मेरी आंखें खुल गई और मुझे एहसास हुआ कि जितनी तुम्हारी गलती थी उतनी मेरी भी थी। तुम अगर जिद करती थी तो मैं समझौता के लिए तैयार नहीं होता था। मैं तुम्हें पिछले जिंदगी का तुम्हें ताना दिया करता था। अब जाने भी तो क्या किया जा सकता है। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। देखो, तलाक हुआ नहीं, क्यों ना हम समझौता कर ले? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं, 2 साल से मैं महेश के साथ हूँ। मुझे तो अब अपनी जिंदगी पर भी घिन आती है। मैंने भी बहुत गलत काम किए हैं, मगर पादरी साहब ने पिछले रविवार चर्च में उपदेश दे रहे थे कि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू से माफ हो गए हैं। क्या सचमुच? हाँ चंदा, और मैं किसी की आंखों का तिनका कैसे देखूं जब मेरी आंखों में खुद लकड़ी का लट्ठा हो। चलो सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। मुझे माफ कर दो दान। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तब तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। चंदा दान से माफी मांगती है और दान उसे माफ कर देता है। चंदा को अपनी बीती जिंदगी पर बहुत अफसोस है। अब ये दोनों मिलकर आगे का रास्ता कैसे निकले, इसके लिए कदम बढ़ा। यीशु साहब, पादरी साहब। अरे तुम दोनों, यीशु साहब, यीशु साहब, यीशु से कहो क्या बात है? पादरी साहब, आपसे मिलने के बाद मैं बहुत सोची और रो रो के यीशु मसीह से प्रार्थना की और अपने पापों की माफी मांगी। और देखिए, आज दान ने भी मुझे माफ कर दिया। मेरे मन में चंदा के लिए कोई गुस्सा नहीं। मैंने इसे माफ कर दिया है और इसने मुझे। पादरी साहब, हम तलाक का केस वापस ले रहे हैं और अब हम साथ रहेंगे। देखा तुम लोगों ने, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान में रखते हैं, कैसे सब कुछ बदल जाता है।
जाओ फिर कर पाप न करना। जी जी फादर साहब। फादर साहब। परमेश्वर तुम दोनों के साथ हमेशा रहे और उनकी आशीष तुम्हारे परिवार में बनी रहे। मेरा जीवन आपके सामने खुली किताब है। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है तो आज ही दें। सिर्फ जीवन ना थी बल्कि जीवन में पहले स्थान पर रखी। देखिए किस तरह परमेश्वर की शांति आप सबके जीवन में आ जाएगी। और जब आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता पक्का हो जाए तो इस आशीष को अपने तक मत रखिए बल्कि उसकी गवाही दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में और आपके साथ सदा सर्वदा बने रहे।